हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुण और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो सीरीज़ में जिसमें हम क्लास 11 का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं, जिसमें आप सीखोगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन क्या होते हैं। अगर आप कोई भी वैल्यू देते हो तो उसका साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, और कुछ क्वेश्चंस इस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो लास्ट तक देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो बात करते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो साइन की बात आती है तो साइन मतलब क्या होता है कि अगर मैं साइन आपका एक फंक्शन है, इसके अंदर कोई भी मैं एंगल देता हूँ, ठीक है, तो या तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी या नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो मैं यही तो देखना चाहता हूँ कि पॉजिटिव कब मिलेगी और नेगेटिव कब मिलेगी। तो यहाँ पे मैं यही डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूँ। जो आपका ये सिस्टम बनता है एक्स एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलके जो आपका सिस्टम बनता है, इसको आप बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर रेक्टेंगुलर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें आप क्या होता है, जो आपका एंगल यहाँ पे कितना बनेगा, ये 0 होता है, ये आपका π/2 बनेगा। यहाँ पे आपका पाई बनेगा और यहाँ पे आपका 3π/2 बनेगा। तो इस सिस्टम को आप 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हो। जो 0 से 90 डिग्री मीन्स 0 से π/2 का जो पोर्शन होता है, जो हमने 10th क्लास में वैल्यूज़ पढ़ी थी 0, 30, 45, 60 और 90, हमने 10th क्लास में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के रेफरेंस में बात की थी, मीन्स 0 से 90 डिग्री की बात की थी। अब हम थोड़ा आगे जाते हैं और देखते हैं साइंस में क्या डिफरेंस आता है, पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, क्या आता है। देखिए, 0 से 90 डिग्री आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं आप फर्स्ट क्वाड्रेंट। और 90 डिग्री से 180 डिग्री आपका होता है सेकंड क्वाड्रेंट। और 180 डिग्री से 270 डिग्री आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट। वैसे ही 270 डिग्री से 360 डिग्री या 0 डिग्री एक ही बात है, 360 बोल लो या 0 डिग्री बोल लो, एक ही बात है। 360 का जितना भी मल्टीपल उसे हम इग्नोर कर देते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ओके। अब बात करता हूँ मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सारे फंक्शंस होते हैं आपके पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका होता है साइन पॉजिटिव, सिर्फ साइन अकेला पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसे कैसे याद करना है, ASTC, ऑल साइन 10 कॉस। तो इसको हमने याद किया था, मैंने याद किया था इसको, आओ सब टेकरी चलें। तो हमारे यहाँ, हमारे होम टाउन में टेकरी एक बहुत ही फेमस प्लेस है जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। तो हम इसको इस प्रकार याद करते हैं, आओ सब टेकरी चलें। आओ मतलब ए ऑल पॉजिटिव, सब मतलब साइन, टेकरी T फॉर 10 और C फॉर कॉस। तो आप टी से टेकरी नहीं, आप कुछ भी अपनी फेवरेट आसपास की कोई भी जगह हो उसको आप रेफर कर सकते हो, इस प्रकार आप नेमोनिक बना सकते हो। ठीक है, तो ऑल पॉजिटिव यहाँ पे होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन होगा। अब साइन का दूसरा एंगल क्या होता है ना, हमको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। ठीक है, अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि जस्ट रेसिप्रोकल होता है। अगर साइन नेगेटिव है तो कोसेक भी नेगेटिव हुआ। तो यहाँ पे साइन थीटा के साथ साथ इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा भी क्या होता है, कोसेक भी क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। ये 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, तो यहाँ पे 10 के साथ साथ कॉट भी पॉजिटिव होता है। और कॉस, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस के साथ साथ सेक भी पॉजिटिव होता है ना। तो ये आपके 6 सारे फंक्शंस आपके ये कवर हो गए। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव होने का मतलब क्या है, आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। 0 से 90 के बीच में कोई भी एक वैल्यू लेते हैं, हम 45 लेते हैं, है ना, 45 डिग्री लेते हैं। 45 डिग्री मतलब π/4। ठीक है, अगर बात करूँ साइन π/4 कितना होता है, साइन π/4 मतलब, अब मैं साइन की वैल्यू अंदर, ये π/4 एंगल है, ये 0 से 90 के बीच में आता है, हमको पता है। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। अगर मैं बात करूँ सेकंड क्वाड्रेंट की, तो कुछ एंगल 135 ले लेता हूँ, तो मैं ले लेता हूँ साइन 135 डिग्री। तो 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, इसको देख के पता लग रहा है कि 90 और 180 के बीच में आता है, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ठीक है, अब
अब हमको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये तो आपका पॉजिटिव देगा। अगर मैं बात करूँ कॉस की, कॉस 135 डिग्री कितना होगा, तो 135 डिग्री अगेन आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन ये तो कॉस है तो ये आपका देगा नेगेटिव। बाकी और फर्दर आगे एग्जांपल करेंगे तब और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो अगर मैं समराइज़ करूं तो यह है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ओके, एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं हम कि जो साइन के अंदर आप माइनस दो तो वो माइनस को बाहर छोड़ देता है, लेकिन कॉस के अंदर आप माइनस दोगे तो वो माइनस को पी जाएगा, मतलब माइनस को ख़त्म कर देगा। कैसे होता है ये ज़रा समझते हैं इस सर्कल से। इम्पोर्टेंट है, आप देखिए ये यहाँ पे एक सर्कल है, इसका सेंटर है O, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एंगल बनाऊँ x, अगर मैं यहाँ से एंगल बनाऊँ x तो ये पॉइंट बनेगा P। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, cos x एंड sin x। ये हमने पढ़ा है कि यूनिट सर्कल पर आप सर्कल के किसी भी पॉइंट पर जाओ उसके कोऑर्डिनेट हमेशा cos x, sin x ही होते हैं, क्योंकि आपका जो एंगल बन रहा है वो आपका x रेडियन है, इसलिए cos x, sin x। ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। ओके, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पर जाके पहले वो देखिएगा, फिर इस वीडियो पे आइएगा। ओके, अच्छा cos x, sin x इतना क्लियर है। अच्छा, अब मैं नीचे की साइड एंगल बना दूँ यहाँ पे डाउनवर्ड्स, उतनी x डिग्री बनाता हूँ, उतनी x डिग्री बनाता हूँ, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे अकॉर्डिंग टू दिस, cos माइनस x और sin माइनस x, ठीक है। ओके, अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर देता हूँ इस लाइन से तो बिल्कुल ये परफेक्टली ज्वाइन हो जाएगी और ये ट्रायंगल दोनों आपके दोनों एंगल सेम है तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इस पॉइंट, ये जो आपका पॉइंट, इसको क्यों मान ले, यहाँ पे आप x एक्सिस पर कितना चले, इतना चले, है ना, और इसकी लेंथ क्या है cos x, है ना। तो cos x यहाँ पर x एक्सिस की वैल्यू सेम होगी तो आपका ये cos माइनस x है, ये आपका इक्वल हो जाएगा इसी के cos x के, है ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे भी हम राइट साइड मूव कर रहे हैं। जब भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, जब हम राइट साइड की बात करते हैं तो पॉजिटिव होता है और ऊपर की बात करते हैं तो भी पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन नीचे हम नेगेटिव लेते हैं और लेफ्ट में हम नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए राइट साइड मूव कर रहे हैं P पर भी और Q पर भी, इसलिए ये cos x डिस्टेंस आपकी सेम रहेगी। तो ये जो cos ऑफ माइनस एक्स है ये आपका हो जाएगा cos x। अब मैं बात करूँ इसकी sin ऑफ माइनस एक्स की, ठीक है। sin ऑफ माइनस एक्स कितना होगा, देखो ये डिस्टेंस आपकी है sin x, ठीक है। अब ये ट्रायंगल कैसे है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। अगर आपकी ये sin x है तो ये भी sin x होगी, ये भी sin x होगी, लेकिन हम नीचे की बात कर रहे हैं, डाउनवर्ड्स जा रहे हैं, डाउनवर्ड्स में हमेशा नेगेटिव लेते हैं तो ये आपका साइन, इस ये कोऑर्डिनेट आपका इक्वल हो जाएगा साइन के अंदर माइनस एक्स जो है ये आपका इक्वल हो जाएगा माइनस साइन एक्स के, है ना, माइनस साइन एक्स के, क्योंकि ये तो आपका साइन एक्स है, ये ऊपर जा रहा है इसलिए पॉजिटिव, तो ये माइनस साइन एक्स के। तो यहाँ से हमको दो रिजल्ट आ गए ये वाले कि साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। मतलब अगर आप एंगल को नेगेटिव कर दो तो जो साइन जो है ना वो तो नेगेटिव को बाहर छोड़ देता है, लेकिन कॉस जो है वो नेगेटिव को पी जाता है, नेगेटिव को ख़त्म कर देता है। तो अकॉर्डिंग टू ये कहाँ से आया हमारा, ये यहाँ से आया, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, आप ध्यान रखिएगा। और इससे पहले जो क्वाड्रेंट वाला सिस्टम है इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं और कौन कौन सी नेगेटिव होती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज 3.3 में, और अभी हम कुछ एग्जांपल भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट में पूछिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।